लास्ट 1.5 साल से मैं कोलकाता में लगातार आ रहा हूँ मैं, ताकि अभी पूरा भारत देश में साउथ इंडिया ध्यानमय हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, अभी हमको चाहिए ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में ध्यान पहुंचना है तो उसका जो गेटवे है ये कहाँ से शुरू होगा? ये कोलकाता से शुरू होगा। तो पिछले साल जब हम पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट लॉन्चिंग किया था, तब से लेके हमारा एक ही टारगेट था कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कैसे ध्यान को पहुंचाए। मणिपुर तक ध्यान को पहुंचाना चाहिए कि नहीं है? उधर शांति चाहिए कि नहीं है? पहले कश्मीर में हल्ला होते थे, लेकिन उधर ध्यान पहुंचाया। अभी कश्मीर में हो रहे के इतना जितना पहले होते थे। पत्री साहब ने उधर जाके लद्दाख में जाके 54 में 54 पिरामिड स्थापित किया था। तब से लेकर आप देखेंगे तो कश्मीर में जितना पहले होता था उतना नहीं हुआ। तब से बाद में आर्टिकल 370 आया, हटाना पड़ा। उसके बाद से क्या हुआ कि कश्मीर में शांति आया। जहाँ ध्यान होती है उसी जगह पे शांति आती है। अगर हमको मणिपुर में शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करवाना पड़ेगा। जहाँ ध्यान होती है उसी जगह पे शांति, उसी जगह पे हरियाली, उसी जगह पे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मित्रता, करुणा, सब कुछ आएंगे। तो आज जो भी ये ध्यान यज्ञ हो रही है, ये ध्यान यज्ञ के द्वारा जो भी ऊर्जा इधर से रिलीज होंगे, ये पूरा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे पहुँचे। जैसे एक अगरबत्ती मैं इधर जलाऊंगा तो उसका जो धुआं है पूरा रूम में फैलेगा कि नहीं? तो कोलकाता में जो शुरू हुआ जो ध्यान यज्ञ है, ये पूरा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे लोगों को ध्यानी बनाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिरामिड ज्ञान नवरत्न। आपको कोई भी पूछेंगे क्या है पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मतलब क्या है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने आपको क्या बताते हैं, कोई भी पूछेंगे तो अब क्या बताएंगे? आपका क्या फिलॉसफी है? तो आज आपको बताने वाला है पीएसएसएम का फिलॉसफी, पिरामिड फिलॉसफी। ये है ज्ञान नवरत्न। जो लोग ऑलरेडी पहले से सुने हैं, फिर भी लोग श्रद्धा से सुनिए ताकि नया नया पॉइंट्स आएगा। जो लोग कभी सुने नहीं है वो लोग पूरी तरीके से नोट कीजिए। पीएसएसएम माने 18 आदर्श सूत्र है। पीएसएसएम माने 9 ज्ञान रत्न है। ये दोनों है पीएसएसएम का फिलॉसफी है। क्या है आपका संस्था? कोई भी किसी को संस्था को पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? पीएसएसएम मतलब 18 आदर्श सूत्र है। क्या क्या है 18 आदर्श सूत्र? सही तरीके से ध्यान करना, आनापानसति ध्यान करना, सबको उससे करवाना, और सही तरीके की किताब पढ़ना, और सभी किताब को सबको रिकमेंड करना। कौन सा किताबें पढ़ना है? आत्मविज्ञान के संबंधित किताब पढ़ना है। स्पिरिचुअल साइंस का सभी किताबें को पढ़ना चाहिए। वो सभी किताबें पत्री जी ने रिकमेंड किया। पत्री जी ने 1 लाख से ज़्यादा किताब पढ़ के हमको रिकमेंड किया। सिर्फ 200 से 500 किताब रिकमेंड किया। हमको 1 लाख किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्री जी जैसा हमको कितना किताब पढ़ना है? 200 से लेकर 500 किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से एक ब्रह्मर्षि बन जाएंगे, पत्री जी जैसा बन जाएंगे। इस तरह का किताब पत्री जी ने रिकमेंड किया, तो हम अपना समय को वेस्ट नहीं करेंगे। जो पत्री जी रिकमेंड किया किताब है उसको पढ़ना है। यह है सेकंड पॉइंट है। तीसरा है हमको सज्जन सांगत्य करना है, हमारे अनुभव को शेयर करना है, सबका अनुभव सुनना है। ये तीसरा पॉइंट है 18 आदर्श सूत्र में। उसके बाद हम अपना पिरामिड शक्ति को इस्तेमाल करना है। पिरामिड का ऊर्जा है 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। मौन को पालन करना, प्रकृति में जाना, कभी कभी महीने में 1 बार पहाड़ों में, जंगलों में या कहीं समुद्र के पास जाके हम रह के आना है। और मांसाहार बिल्कुल नहीं खाना,
शाकाहार को ही अपनाना, मछली को भी नहीं खाना। बंगाल में है इसलिए बता रहा हूँ मैं। बंगाल के लोग क्या मछली को शाकाहार मानते हैं क्या? उसके अंदर इमोशन नहीं है क्या? उसके अंदर पेन नहीं आती है? इवन एग्स को भी नहीं खाना। बच्चों को बचपन से ही ध्यान को सिखाना और मेडिसिन पे डिपेंड होना ये बंद करना है। हर चीज़ के लिए मेडिसिन पर डिपेंड होते हैं, डॉक्टर पर डिपेंड होते हैं, इसको बंद करना। और जब भी हम ध्यान का क्लासेस में जाते हैं, पैसा बिल्कुल नहीं लेना। ध्यान सिखाने के समय में पैसा बिल्कुल नहीं लेना और सबको मास्टर के रूप में देखना। इधर कोई शिष्य नहीं है, कोई भक्त नहीं है, सभी इधर मास्टर से। और संसार के साथ ही निर्वाण रहना, संसार में ही निर्वाण रहना। इधर कोई सन्यासी नहीं बनना है, संसार के साथ ही रहना है। और उसके बाद आडंबर, कोई भी बंदा है गिरो वस्त्र पहनना, सफ़ेद कपड़ा पहनना या इधर तिलक लगाना, इधर तिलक लगाना, ये सभी नहीं करना। आम आदमी के रूप में रहते हुए योगी बनना है। भीतर में योगी रहना है, बाहर एक आम आदमी के रूप में रहना। आप आध्यात्मिक है तो कैसे दिखाई देना है? आपको बातों से पता चलना है, ना कि आपका वेश धारणा से नहीं है। और उसके बाद हम मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा, ये दोनों को छोड़ना है। उसके बाद अपना सभी अनुभव है ये सभी हम रिकॉर्ड करवाना है, किताब के रूप में या पीएमसी हिंदी के माध्यम से अपना सभी अनुभवों को बताना और पिरामिड सेंटर्स का एस्टैब्लिश करना। यह है 18 आदर्श सूत्र है। ये 18 आदर्श सूत्र अगर आप किया ना, 100% किया है तो आपका आखिरी जन्म है। इसको आज से हम ध्यान करना शुरू करेंगे तो ये करते 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 ये 18 आदर्श सूत्रों को अगर पूरे तरीके से आप अपनाया, दैट मीन्स आप पिरामिड मास्टर है, आपको आखिरी जन्म है। मैं तो अभी 18 आदर्श सूत्र नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ PSSM का मेन फिलॉसफी है नव ज्ञान रत्न। 9 रत्न आपको देने वाला हूँ। जो रत्न आपको पास मिलेंगे, 9 रत्न मिलेंगे आपको पास, क्या करेंगे आप? बहुत वैल्यूबल है ना। इतना रत्न मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत वैल्यूबल समझेंगे। लेकिन ये भौतिक स्तर में वैल्यूबल है, लेकिन आज मैं जो देने वाला रत्न ये जो इतना वैल्यूबल है कि आपका आत्म स्तर में आप महाराज बन जाएंगे। इसलिए जितना भी योगी है ना, उन लोगों को क्या कहते हैं? योगी महाराज कहते हैं। दिखने के लिए वो योगी एक लुंगी पहन के रहेगा, एक फटा हुआ कपड़ा पहन के रहेगा, लेकिन उनको क्या बोलते लोग? अब हम अक्कलकोट में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसे 26, 27, 28 को स्वामी समर्थ जी को कहते हैं कि अक्कलकोट महाराज कहते हैं। उनका तो बॉडी पे एक कपड़ा भी नहीं रहते, फिर उनको महाराज कैसे बन गया? है कि नहीं? रमण महर्षि को एक महाराज कहते हैं। जितना भी संत है सबको महाराज कहते हैं। महावीर को महावीर कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास असली संपत्ति है। दिखने के लिए फटा हुआ कपड़ा है, दिखने के लिए कुछ भी नहीं है उनका हाथ में, उनका सर में, लेकिन वो लोगों ने असली चीज पाया है, इसलिए पूरा दुनिया उनके पीछे पड़े है। एक शिरडी साईं बाबा के पीछे सब लोग पड़े हैं, ये कबीर जी के पीछे पड़े हैं, ये जीसस के पीछे पड़े हैं सब लोग, एक रमण महर्षि के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये लोगों ने ये नव ज्ञान रत्न को अपनाया। आज जो मैं बताने वाला हूं इसको अपनाएंगे आप दुख से बाहर आएंगे। अगर ये नवरत्न को फॉलो करेंगे आप भी एक ब्रह्मर्षि बनेंगे। ये हमारा फिलॉसफी है। तो एक एक नवरत्न आपको बताऊंगा मैं, इसको नोट कीजिए। पहला है आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा है जीव ही ईश्वर है। तीसरा है देह ही देवालय है। चौथा है श्वास ही गुरु है। पांचवा है समय ही साधना है। उसके बाद आते हैं सहन ही प्रगति है। उसके बाद आते हैं अनुभव ही ज्ञान है। उसके बाद आते हैं दान ही धर्म है। लास्ट में आते हैं धर्म ही
पुण्य है और मोक्ष है। ये हमारा नव ज्ञान रत्न है। एक एक चीज़ के बारे में हम जानकारी करेंगे। पहला क्या पॉइंट है? आत्मा ही परब्रह्म है। कौन है भगवान? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा आप है कौन, जब पूछा गया तो श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने सूरज को ध्यान सिखाया, मनु को ध्यान सिखाया, सभी ऋषि लोगों को ध्यान सिखाया बोला। अर्जुन तो हैरान हो गया, आप मेरा साधु है, मेरा दोस्त है बचपन से, आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं, ऋषि लोगों को कैसे ध्यान सिखा सकते हैं? मैं कभी देखा नहीं था, आप तो ध्यान सिखाते हो कभी देखा नहीं है, लेकिन आपने कैसे सूरज को ध्यान सिखाया? सूरज कब से था? हम दोनों कब से थे? हमारा उम्र कितना है? आप कैसे बातें कर रहे हो? जब ऐसा पूछा गया तब श्री कृष्ण ने कहा है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए तुमको जीवन समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन एक राजा थे, एक योद्धा थे, सब कुछ है उनका जीवन में, लेकिन उनका जीवन में क्या कमी है? वो योगी नहीं है। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे तब तक जीवन को समझ नहीं पाएंगे। जीवन को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको योगी बनना पड़ेगा। योगी बनेंगे तभी आप दुख से बाहर आएंगे। अर्जुन है, कौन है? एक जीवात्मा है। और श्री कृष्ण है, कौन है? एक परमात्मा है। परमात्मा सभी जन्म को देखते हैं, लेकिन जीवात्मा अपने आप को शरीर समझती है। मैं सिर्फ इस जन्म से संबंधित हूँ, मैं माता पिता से पैदा हुआ हूँ, जब शरीर पैदा हुआ तब से लेके शरीर मौत तक मैं रहूँगा, शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा ये आम बंदा नहीं जानते। ये शरीर आने के पहले हम क्या किया ये हम आम आदमी नहीं जानते। आम आदमी क्या जानते हैं? सिर्फ मैं माता पिता से पैदा हुआ हूँ, उसके बाद एक दिन शरीर छोड़ूंगा, उतना तक की ज्ञान है। तो अर्जुन को भी क्या ज्ञान है? ये एक पेज का ज्ञान है, लेकिन श्री कृष्ण के पास क्या ज्ञान है? पूरा किताब का ज्ञान है। तो हमारे जीवन को हम पूरी तरीके से जब से आत्मा पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक, या अगर 500 जन्म लिया तो 500 जन्मों के बारे में ज्ञान चाहिए, तभी आप दुख से बाहर आएंगे। तो श्री कृष्ण ने क्या बताया? मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसी की वजह से तुम दुख में हैं। हो सकते आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते, प्रेसिडेंट हो सकते, अच्छा व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन दुख से बाहर आना है तो ध्यान करना पड़ेगा। आपका जो स्टेटस है, आपका जो पैसा है, वो आपको दुख से बाहर नहीं लेके नहीं आ पाएगा। बुद्धा एक राजा थे, राजा का बेटा था। अगर वो चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, सम्राट बनना चाहते तो बन सकता है कि नहीं? वो तो दुनिया में नंबर 1 बनने वाला था, लेकिन उसको भी छोड़ दिया। उन्होंने राजा का पद को भी छोड़ के वो दुख का कारण क्या है जानना चाहते थे, इसी की वजह से उन्होंने ये पैलेस को छोड़ के दुख का कारण ढूंढने के लिए चला गया। महावीर भी राजा थे, लेकिन वो भी छोड़ के चला गया। अगर पैसा हमको आनंद देते हैं तो बुद्धा राज्य को छोड़ने की क्या जरूरत है? महावीर राज्य को छोड़ने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो सभी पैसा वाला खुश है क्या? सभी पॉलिटिशियंस खुश है क्या? हम सब लोग चाहते हैं कि पैसा चाहिए, स्टेटस चाहते हैं, पावर चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन जो पाया है उनके बारे में जाके उनके घर में जाके कभी पूछा है आप? एक आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद लास्ट में क्या बनते? लास्ट में एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनते। ये कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाके पूछे आप दुख से बाहर आया क्या? वो भी दुख में है। एक प्रेसिडेंट के पास जाके पूछिए, वो भी दुख में है। एक अंबानी अदानी के पास जाके पूछिए, उनका जीवन में भी दुख है। तो दुख से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा नहीं, क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने पूरा दुनिया को जीता है, दुनिया का सम्राट बनना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को सर को काट दिया उन्होंने, पूरा दुनिया को जीत के आखिरी में भारत देश आया। भारत देश में भी सबको जीता, आखिरी में ये गांव में आया।
वो गांव वाले को पूछा था कि इस गांव में क्या स्पेशलिटी है। जब पूछा है तब गांव वाले ने बोला है कि इस गांव में एक बंदा है, इसका नाम है डायोजनीस। वो बंदा हमारे गांव का स्पेशलिटी है। फिर अलेक्जेंडर बोले वो बंदे को लेके आओ। फिर उन्होंने लेके आया वो बंदे को। लेके जाने के लिए गया था, लेकिन डायोजनीस बोला है कि मैं नहीं आऊँगा। बोला आपका राजा को आने के लिए बोला, मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर अलेक्जेंडर गुस्सा आ गया, मैं दुनिया को जीता हूँ, मैं तो सम्राट हूँ, मेरा पास एक बंदा नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अलेक्जेंडर ने वो बंदे के पास खुद पहुंच गया, जाकर पूछा है कि क्या हिम्मत है तुम्हारा, मेरा बात को तुम, मेरा ऑर्डर को तुम फॉलो नहीं किया है, अभी तुम्हारा सर को मैं काट दूंगा। बोला महाराज जी मेरा सर को काटने के बाद भी मैं रहूंगा। उसे समझ में नहीं आया, सर को काटने के बाद भी आप कैसे रहेंगे, पहले ये बताइए कि आपका क्या स्पेशलिटी है। पूछा तब वो डायोजनीस ने कहा है कि मेरा क्या स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। डायोजनीस का क्या स्पेशलिटी है, बचपन से वो आनंद के साथ रहते हैं, हमेशा आनंद के साथ रहते, ये कपड़ा भी नहीं रहते, बॉडी के ऊपर कपड़ा भी नहीं रहते, एक पेड़ के नीचे रहते वो, लेकिन हमेशा खुशी के साथ रहते। जब राजा को पूछा है कि आपका क्या स्पेशलिटी बताइए, आपने क्या करने के लिए ये इतना सारे लोगों को मार डाला है, इतना संपत्ति लेके आया है, क्या करना चाहते हैं संपत्ति से। जब राजा ने बोला है कि मैं इस संपत्ति को लेके जाऊंगा, फिर मैं वापस मेरा देश में जाऊंगा, मैं उधर जाके मैं आनंद के साथ रहूंगा, मस्ती करूंगा, मैं सुख के साथ रहूंगा। बोला तब डायोजनीस ने हंसते हुए बोला है कि जो चीज़ पाने के लिए आप करोड़ों लोगों को मार डाला है, वो चीज़ को मैं बचपन से पाया हूँ, मैं किसी को नहीं मार डाला हूँ, कितना भी मैं कष्ट नहीं किया जितना आप किया है। लेकिन याद रखिए राजा जी, आपका देश में जाने वाला नहीं है, आपको रास्ते में ही मौत होने वाला है। लेकिन अलेक्जेंडर उसका बात नहीं मानते। बाद में जब वो पूरा संपत्ति को इकट्ठा करके जब वापस जा रहा था, तब क्या हुआ था कि उनको बीमारी आ जाती है। तब उनको याद आते हैं कि डायोजनीस की बात है, हाँ मैं इतना संपत्ति को लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बीमार पड़ गया, मेरा मौत होने वाला है। जो डायोजनीस ने बोला वो सही है, अभी आपको ये काम करना है, अभी सब लोगों को बुलाते हैं, अभी मेरा जो शव को गाड़ेंगे उस समय क्या करना है कि ये 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ को वो ऊपर रखना है, शव को अंदर रख के हाथों को क्या करना, ऊपर रखना, ताकि लोगों को ये संदेशा मिलेगा कि एक दुनिया को जो जीता है, जो सम्राट है, वो भी खाली हाथ में जा रहा है। ये जीवन का सच्चाई है। और मेरे शव को कौन उठा के लेके जाएंगे, डॉक्टर्स आके लेके जाएंगे, ताकि डॉक्टर्स का हाथ में, बीमारी का इलाज डॉक्टर्स का हाथ में नहीं है। ये लोगों को मैसेज देना चाहते। समझ में आया आपको? तो यही हकीकत आपको जानना है। आप जिसके लिए जीवन भर मेहनत किया है, जिसके लिए मेहनत किया है, वो आपके साथ में नहीं आने वाली है। आपका ना पति आएगा, ना पत्नी आएगा, आपका बिजनेस आएगा, ना आपका बिल्डिंग आएगा, ना कुछ भी आने वाला नहीं है। आपका जो नाम है वो भी नहीं आने वाला है। जो आएगा हमारा साथ में, जो शाश्वत जो चीज़ है उसके बारे में जो फोकस करेगा वो बंदा योगी है। जो शाश्वत चीज़ के बारे में फोकस करते हैं वो योगी है। जो टेम्पररी चीज़ है उसके बारे में जो फोकस करते हैं वो मानव है। मानव मतलब कौन है? मन के हिसाब से जीने वाला। तो फ्रेंड्स, पहला नवज्ञान रत्न में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आत्मा ही परब्रह्म है। कौन है भगवान? ये आत्मा ही परब्रह्म है। ये कौन बताया? ये है हमारा वेदों ने बताया। अगर 4 वेदों में लेंगे तो चारों वेदों ने क्या बता रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आयाम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये चारों महावाक्य है। जितना भी ऋषि लोग हैं भगवान को ढूंढने के लिए पहुंच गया, 1000 साल ध्यान किया, आखिरी में उनको पता चला है कि जो ढूंढ रहे हैं भगवान कौन है, वो स्वयं भगवान है। एक शेर का बच्चा शेर होते हैं ना, ऐसा ही भगवान का बच्चा कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं ना। तो हम सब लोग कौन हैं? भगवान है, और कोई नहीं है। तो यही हमारा वेदों ने बताया। क्या क्या बताया वेदों में?
पहला पॉइंट क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा मतलब क्या है? जो मूल चेतना है। अहम माने मैं ही वो मूल चेतना हूं। दूसरा क्या है? तत्वमसि। तत्व माने वो तत्व, वो जो ब्रह्मा कौन है? तुम ही हो। सिर्फ मैं भगवान नहीं हूं, आप भी वही भगवान है। जिसके द्वारा मैं बनाया हूं वो चीज आप भी है, तत्वमसि। तीसरा है आयाम आत्मा ब्रह्मा। ये जो आत्मा इस शरीर में है, ये आत्मा कहाँ है? हर जगह पे है, हर प्राणी के अंदर है। 14 है प्रज्ञानम ब्रह्मा। मैं ब्रह्मा हूं, ये जो ज्ञान है ना, यही प्रज्ञान है। ये 4 महान वाक्य है जो वेदों में बताया। क्या क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आयाम आत्मा ब्रह्मा। 14 क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। 14 है। तो इधर पत्री जी ने हमको पहला पॉइंट क्या बताया नवज्ञान रत्न में? आत्मा ही परब्रह्म है। भगवान कहाँ है? आत्मा ही परब्रह्म है। यही चीज है अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, हे दोस्त, हे कृष्ण, आप है कौन? उनका बात अजीब लग रहा था। पहली बार अर्जुन को इतना साल रह रहा है श्री कृष्ण के साथ, लेकिन श्री कृष्ण का बात है उसका अजीब लग रहा था। जब भगवद गीता का बताने के समय में उनको पूछा है कि आप है कौन? तब श्री कृष्ण ने क्या बताया? मैं द्वारका से हूं, मैं नंद का बेटा हूं, मेरा माता जी यशोधरा है। ऐसा बोला है क्या? उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया? आप है कौन पूछा है तो तब श्री कृष्ण ने बताया कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्या बताया आंसर उन्होंने? आत्मा हूं बोला। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा माता पिता ये है, मैं उस जगह से, ये बोला है क्या? नहीं बोला। ये है सत्य बताना। तो श्री कृष्ण आत्मा है, तो आप लोग कौन है? तो जो बैठे हैं सब लोग, आप लोग कौन है? कितना लोग हैं मानने वाला? आत्मा तो हाथ उठाइए। तो कितना लोग है शरीर मानने वाला? वो हाथ उठाइए। शरीर मानने वाला कोई भी नहीं है? अरे वाह, ये तो महान है। इस बेंगल ध्यान एक तो सक्सेस हो गया, फिर तो सबको ज्ञान आ गया। फिर ये तो बात है बचपन से हम सुन के आ रहे हैं, इसलिए कोई भी पूछा है तो मैं आत्मा हूं बोलेंगे रियली। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे हम आत्मा के रूप में जी रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट होती है। बचपन से हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन हमारे घर में किसी का मौत हो गया तो हम क्या, कितना लोग हैं हंसते हुए रहने वाला है? तो रियल लाइफ में जब हमारे घर में किसी का मौत होते हैं, उस समय आप ये नाटक है ये समझते सब, शरीर का मौत होती है, आत्मा का मौत नहीं होती है, ये समझते हुए प्रैक्टिकली आप करेंगे। उस समय कर्मकांड नहीं करेंगे उस समय, तो आप मास्टर है। मेरा माता जी शरीर छोड़े थे 7 साल के पहले, मैं कोई कर्मकांड नहीं किया, कोई किसी को रोने नहीं दिया। सबको आया है, हम सब लोग मिलकर ध्यान किया है, और जो लोग आए उनको सबको ध्यान के बारे में ज्ञान दिया है, मौत के बारे में, जीवन क्या है इसके बारे में पूरा सबको ज्ञान दिया है। यह है प्रैक्टिकलिटी। भगवद गीता पढ़ रहे हैं बचपन से भारत देश सब लोग रियली, लेकिन असली जीवन में आएंगे तो क्या कर रहे हैं? शरीर के रूप में जी रहे हैं। लेकिन जितना हम ध्यान करेंगे हम आत्मस्तर में जीना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। यही चीज़ है आदि शंकराचार्य जी है। आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु को ढूंढते हुए जाते हैं, बहुत सारे गुरु को ढूंढने के लिए जाते हैं। आखिरी में वो एक गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु है शंकर भगवत्पादा। वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु पूछते हैं आप है कौन? वो दरवाजे पर खड़े होते हैं, हे तुम कौन है पूछते। उस समय बोलते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उन्होंने नहीं बताया कि मैं आदिशंकर हूं, मैं केरला से आया हूं, मैं कालंदी से आया हूं, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये है सत्य के साथ रहना। वो आते ही, हाँ आ गया शंकर, तुम्हारे मैं ढूंढ रहा हूं, आ जाओ। उन्होंने गले लगाया। पत्री जी को लोग पूछते हैं सर आप कहाँ से हैं? पत्री जी कहते हैं कि मैं वैकुंठ से हूँ बोलते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता पत्री जी क्या बोल रहे हैं, वैकुंठ से क्या है। तो पत्री जी शरीर की स्थिति में नहीं है, वो कौन सा स्थिति में है? आत्म स्थिति। वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठित नहीं है वो वैकुंठ है, जहाँ तुम और मैं अलग अलग है,
अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो है वैकुंठ। आपका कितना साल है सर? कभी किसी को बोलेंगे 10,000 साल है, किसी को बोलेंगे 1 मिलियन साल है, ये किसी को बोलेंगे 1 बिलियन है। क्योंकि पात्री जी कौन सा स्थिति में है? आत्मा स्थिति में है। तो आत्मा ही परब्रह्म है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है? जीव ही ईश्वर है। कौन सा है? जीव ही। ये जीव जिसका वजह से ये शरीर चल रही है, वो जीव ही ईश्वर है। ये सेकंड पॉइंट है। तो जिसका वजह से मैं बात कर रहा हूं, जिसका वजह से मैं सुन पा रहा हूं, जिसका वजह से मैं सूंघ पा रहा हूं, जिसका वजह से मैं चल पा रहा हूं, जो नहीं है तो ये शरीर शव बन जाएगा। वो कौन है? वो है आत्मा है। ये जीवात्मा है, इस शरीर को चला पा रही है। इसी को रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने क्या कहा? दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। दशरथ ने क्या कर रहा है? अयोध्या को पालन कर रहा है। दशरथ मतलब कौन है? दशरथ के पास है। दशरथ है क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। यह है दशरथ। अयोध्या को पालन कर रहा है। अयोध्या मतलब क्या है? योद्धा मतलब जो युद्ध के द्वारा जीत सकते हैं, उसको योद्धा कहते हैं। अयोध्या माने जो युद्ध के द्वारा जीत नहीं सकते हैं, वो है अयोध्या। कौन सा चीज है युद्ध के द्वारा नहीं जीत सकते? कितना भी युद्ध करो, कौन सा चीज जो जीत नहीं सकते हैं? वो है शरीर। ये शरीर एक दिन तो खोना पड़ेगा। 300 साल रह सकते, 1000 साल रह सकते, लेकिन एक दिन तो शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। कितना भी युद्ध करो, छोड़ना पड़ेगा। ये है अयोध्या। ये शरीर को क्या कहते हैं? अयोध्या। इस अयोध्या को कौन पालन कर रहे हैं? दशरथ ने पालन कर रहे हैं। दशरथ माने कौन है? ये जीव है, जीवात्मा। ये जीवात्मा 10 इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को पालन कर रही है। ये बताने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? दशरथ ने अयोध्या को पालन कर रहे। कैसे पालन कर रहे? 3 पत्नियां हैं दशरथ को। कौन कौन पत्नियां हैं उनके पास? कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्य। कैकेयी मतलब क्या है? काया। काया मतलब क्या है? शरीर है, शरीर के द्वारा रहने वाले। वो कौन है? कैकेयी। दैट मीन्स तमोगुण। मैं शरीर समझते हुए कर्म करेंगे, वो कौन है? तमोगुण है। किसी को जाके किसी को मिलेंगे, आपको हम क्या करेंगे? कुशल मंगल है कि नहीं पूछते हैं कि नहीं? कुशल तो पूछते हैं कि नहीं? वो क्या है? कौशल्य। दैट इज सत्वगुण है। ठीक है। कैकेयी मतलब कौन है? तमोगुण है। कौशल्य मतलब सत्वगुण है। और ये दोनों के बीच में जो मित्रता है, वो सुमित्रा, दैट इज रजोगुण। ठीक है। तो कैकेयी मतलब तमोगुण, उसके बाद सुमित्रा मतलब रजोगुण, और कौशल्या माने सत्वगुण। ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण के साथ जीवात्मा इस शरीर को पालन कर रही है। ये बताने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने कैसे शब्द इस्तेमाल किया, देखिए। समझ में आपको? तो ये जीव ही ईश्वर है। आज मैं ये कुर्ता पहन के आया हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या? मैंने ये कुर्ता को पहन के आया हूं, है कि नहीं? तो वैसा ही मैंने ये क्या किया? रामराजू शरीर को पहन के आया हूं। रामराजू कौन है? शरीर का नाम है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं रामराजू नहीं हूं। शरीर का नाम रामराजू है। आज मैं येलो को कुर्ता पहना है, कल मैं ब्लू पहनूंगा, एक दिन मैं वाइट पहना हूं, एक दिन तो मैं लाल पहना हूं, लेकिन मैं कोई कुर्ता हूं क्या? ऐसा ही इस जीवन में मैं एक मर्द के रूप में आया हूं। कई जन्मों में मैं औरत के रूप में रहा था, कई जन्मों में मैं बुद्धिस्ट मांग के रूप में रहे, कई जन्मों में मैं क्रिश्चियन के रूप में रहे, कई जन्मों में मैं इस्लाम के रूप में रहे, कभी जन्मों में इंजीनियर के रूप में रहे, कभी खेती बाड़ी में काम किया, कभी मर्डर के रूप में रहा मैं, कभी रेपिस्ट के रूप में रहा मैं, कभी राजा के रूप में रहा, कभी संत के रूप में रहा। लेकिन मैं ये क्या किया? ये सभी नाटक है। ये आत्मा लिया हुआ तरह तरह जन्म ही तरह तरह नाटक लिया है। तो ये जीव ही ईश्वर है। अब ये जीव है क्या है? क्या कर रहे हैं? अज्ञानी में है, अज्ञान में है, लेकिन वो भी ईश्वर ही। अभी हम ध्यान में क्या कर रहे हैं? ध्यान में हम दोनों पैर को क्रॉस करेंगे, हाथों में हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। जब हम आंखें खुल के रहेंगे तो उस समय कौन सा स्थिति में है? हम शरीर का स्थिति में रहते। आंखें खोल के रहेंगे तो कौन सा स्थिति में रहते? शरीर की स्थिति में रहते। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद किया,
उसके बाद कौन सा स्थिति में रहेंगे? हम मन का स्थिति में आते हैं। आंखें बंद करते ही क्या हो गया? हम किसके बारे में सोचते हैं? फिर तरह तरह विचार आएंगे, घर के बारे में विचार आएंगे, दोपहर में क्या खाना खिलाएगा, एक शाम सेशन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है, घर में जाके क्या करना, तरह तरह विचार आएंगे कि नहीं? आंखें बंद करेंगे तो मन का स्थिति में रहेंगे। उसके बाद जब श्वास के साथ रहेंगे, विचार बंद हो जाएगा, तब हम पहुंचेंगे कौन सा स्थिति में? उस समय ना मन रहेगी ना शरीर रहेगी। आंखें बंद करेगा तो क्या हो गया? आंखें खोलेगा तो शरीर का स्थिति में। जब हम ये शरीर का स्थिति और मन का स्थिति जब दोनों बंद हो जाए तब क्या होते हैं? हम उस समय ना हम नहीं है, शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो किसके साथ में है हम आत्मा के साथ में हैं। आत्मा माने कौन है? आत्मा माने भगवान है। आत्मा माने कौन है? भगवान है। तो ये जीवात्मा ही क्या कर रहा है उस समय? सुबह तो आज के बताया ना आपको 5 फिंगर के बारे में। तो ध्यान में क्या कर रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये सर्वात्मा के साथ जुड़ रहा है। कब ये मन बंद हो जाएगा तब क्या होता है कि जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिल जाते हैं। ये जीवात्मा अज्ञानी है लेकिन सर्वात्मा सब जानती है। तो ये जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिल जाते हैं ध्यान में। तो सर्वात्मा के पास जितना भी ज्ञान है, शक्ति है, ये जीवात्मा को मिलेगा। जितना ध्यान आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा गुण आना शुरू होते। ध्यान करने के पहले मांसाहारी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान करते ही शाकाहारी बनेंगे। और ध्यान करते रहेंगे तो करुणा बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगा, सबको सेवा करने का मन लगेगा। ये सब कुछ कब होती है? आपको जितना गुण आएंगे उतना। तो जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिलकर रहना है, तभी सर्वात्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ध्यान में मन जब शून्य स्थिति में आएंगे उस समय क्या होते हैं? हम ये दोनों का मिलाव होती है। जितना मिलकर रहेंगे उतना ही आपको ऊर्जा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो हम ध्यान में बैठेंगे, हमको यही इंश्योर करना है कि ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। दैट मीन्स आपका मन शून्य हुआ कि नहीं है। जैसे मन शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप इस विश्व के साथ जुड़ जाएंगे। ये बताइए, ये ग्लास है, ये ग्लास के अंदर हवा है कि नहीं है? है कि नहीं? बाहर भी हवा है कि नहीं है? अभी ये ग्लास टूट गया तो अंदर का हवा कहाँ जाएगा? बाहर मिल जाएगा कि नहीं है? तो ये जो ग्लास है ये है शरीर है। ये ग्लास के अंदर क्या है? ये जो रहते हैं वो जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा के ऊपर क्या हुआ कि ढक्कन रह गया। ये ढक्कन रखने की वजह से क्या हो गया? ये जीवात्मा जानती है क्या बाहर का हवा के बारे में? नहीं जानती है कि नहीं? तो ये ढक्कन हटा दिया तो क्या होगा? तब पता चलेगा ना, ये तो अंदर जिसका हवा है ये बाहर भी है, और दूसरा ग्लास रहेगा तो इसके अंदर में भी हवा है कि नहीं? तो इसका भी अंदर है, इसका भी अंदर है, सबके अंदर हवा एक ही है, बाहर भी एक ही है। बाहर का हवा, अंदर का हवा, सब जगह पे यही हवा है, पता चलेगा। लेकिन क्यों जान नहीं पा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन रखा है। ये ढक्कन का नाम है मन। जब मन रहेगा तब हम जानेंगे नहीं है। ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? ये मन को हटा रहे हैं। जैसे मन हटेगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो हवा है उसको पता चलेगा कि मैं बाहर में भी मैं ही हूँ, और ये शरीर के अंदर में भी मैं ही हूँ, और दूसरा ग्लास के अंदर में भी मैं ही हूँ। पता चलेगा कि नहीं? वैसा ही जिस समय आपको पता चलेंगे कि ये जो मन हटेगा तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर में जो रहने वाली जो जीवात्मा है वो कहाँ है। वो रागिनी मैडम में भी वही है, निर्मला मैडम में भी वही है, आपके अंदर में भी वही है, वो जानवर के अंदर में भी वही है। वो पता चलेंगे कि नहीं? तो यही है, जीव ही ईश्वर है। तो कौन है? जो बाहर हवा है वही अंदर है ना। लेकिन शरीर के अंदर रहेंगे तो जीवात्मा कह रहे हैं, लेकिन शरीर छोड़ेंगे तो वही सर्वात्मा बन रही है। दोनों एक ही है। समझ में आया आपको? तो पहला पॉइंट क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। उसका सेकंड पॉइंट क्या है? जीव ही ईश्वर है। अभी इसके अंदर बिजली है कि नहीं है? माइक के अंदर, वो लाइट के अंदर में भी है कि नहीं? एसी के अंदर में भी है कि नहीं? दिखने के लिए माइक अलग है, लाइट अलग है, एसी अलग है, लेकिन उसके अंदर चलने वाली बिजली एक ही है। तो दिखने के लिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग है, लेकिन इसको अंदर चलाने वाला आत्मा एक ही है। यही हमको बताया। जिस समय ये ग्लास को पता चले कि इसके अंदर रहने वाला आत्मा जो हवा है मैं ही हूँ, तो वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि।
और जिस समय पता चलेगा कि इसके अंदर में भी वही है तो तत्वमसि। जिस समय पता चलेगा कि बाहर भी मैं ही हूँ, अंदर में भी हूँ, ममात्मा सर्वभूतात्मा। यही हमारा वेदों में बताया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? जीव ही ईश्वर है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है? अगर ये जो जीवात्मा है ये भगवान है, आत्मा भगवान है, तो ये भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट है कि देह ही देवालय है। कौन सा है देवालय? देवालय कहाँ है? यह शरीर ही मंदिर है। भगवान कौन है? आत्मा ही परब्रह्म है। और मंदिर कौन सा है? यही देवालय है। समझ में आया? आज से क्या करेंगे? आज से हर दिन मंदिर में जाना पड़ेगा और मंदिर में पूजा करना पड़ेगा, है कि नहीं? कौन सा मंदिर? ये शरीर है इधर, हर दिन ये शरीर के अंदर जाना है और आत्मा के लिए पूजा करना। आत्मा का कैसे पूजा करेंगे? ध्यान करेंगे। तो समझ में आया आपको? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताइए फिर? आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? जीव ही ईश्वर है। तीसरा पॉइंट क्या है? देह ही देवालय है। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देहो सनातनः। ये देही देवालय है और ईश्वर और जीव ही ईश्वर है। अगर मंदिर में ढूंढेंगे बाहर तो ईश्वर मिलेंगे क्या? उधर मिलेंगे क्या? अभी तक पता चला है ना। मस्जिद में मिलेंगे क्या? चर्च में मिलेंगे? फिर कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? हाँ, तो आज से क्या कहाँ पूजा करेंगे? ये देह को पूजा करना है, अपना खुद को, देह को। जब इसका पास आके क्या करना है? भीतर में जाना है। भीतर में जाएंगे तो आत्मा को पकड़ लेंगे, श्वास को पकड़ेंगे तो भीतर में जाएंगे, भीतर में जाएंगे तो तब हमको भगवान मिलेगा। ये जो तीन चीज़ है जो पत्री बताया है, पत्री जी ने हमारा नव ज्ञान रत्न में, ये वेदों से उपनिषदों से लिया, फर्स्ट 3 पॉइंट से। नेक्स्ट 4 पॉइंट से ये है अभ्यास का बात है। अभी 4th पॉइंट क्या है कि गुरु कौन है? अभी क्या, जो गुरु हमको 24 घंटा हमारा साथ में रहते हैं, हमेशा हमको गाइड करते हैं, वो गुरु है। कभी 1 घंटे के लिए फ़ोन करेंगे तो मिलेगा, कभी 1 दिन के लिए मिलेगा, वो गुरु नहीं है। गुरु कौन रहना चाहिए? हमेशा 24 घंटा आपको गाइड करने वाला मिलना चाहिए। तो कौन गुरु है? ये श्वास ही गुरु है। ये पत्री जी ने हमको बताया, ये कोई भी नहीं बताया अभी तक। फर्स्ट 3 पॉइंट्स वेद और उपनिषदों में लिया। ये 4th पॉइंट है, ये क्या है कि श्वास ही गुरु है। ये पॉइंट कौन बताया? पत्री जी ने हम सबको दिया है। तो आध्यात्मिकता में गुरु कौन है? आपका श्वास ही आपका गुरु है। जितना लोग आज इधर आके आपको टीचिंग कर रहे हैं, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग आपके टीचर्स है। हम सब लोग कौन है? टीचर है। तो टीचर का काम क्या है? जो उनको पास जो आया वो अनुभव अपने पास दे रहा है, लेकिन आपको गुरु नहीं है। इसलिए ये तो जो टीचर आया उनको कभी पैर नहीं छूना है। आपको पैर किसको छूना है? आपका श्वास को पैर छूना है। साष्टांग नमस्कार कीजिए ये श्वास के साथ, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इधर जो टीचर्स है उनके साथ क्या करना है? उनके साथ दोस्ती करना है, उनका अनुभव को सुनना है, उन्हें उनका सलाह ले सकते, क्या किताब पढ़ना चाहिए, आपका अनुभव को शेयर कर सकते। लेकिन इधर के जो टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कौन आपके लिए कर सकते हैं? आपका श्वास आपको जो चाहिए सब कुछ कर सकती है आपको। ठीक है, तो ये है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट, आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा पॉइंट क्या है? जीव ही ईश्वर है। 3rd पॉइंट क्या है? देह ही देवालय है। 14 पॉइंट क्या है? श्वास ही गुरु है। नेक्स्ट पॉइंट 5वां पॉइंट है, अभी आएंगे हम साधना में। समय ही साधना है। क्या है? समय ही साधना। अभी मैं संगीत सीखने के लिए जाऊंगा, जाके उधर एक फ्लूट पकड़ लिया, 5 मिनट के लिए फ्लूट बजाया हूँ, लेकिन ठीक से वॉइस ही नहीं आया। मुझसे कहाँ हो पाएगा बोल के मैं वापस आया हूँ, तो कैसे चलेगा? अब फ्लूट में अगर मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा ना।
अगर क्रिकेट में गया हूँ, पहला दिन ही मुझको चक्का मारना चाहिए सोचूंगा, वो सही सोच है क्या? पहला दिन कोई भी चक्का मार सकते हैं क्या? उसके लिए समय देना पड़ेगा। जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए हम समय देना चाहिए। हमारे सबके पास योगी बनने की क्षमता है, लेकिन चाहत नहीं है। सभी के एक बुद्धा बन सकते हैं, सभी एक पतंजलि महर्षि जैसा बन सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बन रहे उनके जैसा? क्योंकि क्षमता है, आप भी बन सकते हैं, आप भी क्रिकेटर जैसा, सचिन जैसा बन सकते हैं, आप भी कोहली जैसा बन सकते हैं, लेकिन आपका अंदर चाहत नहीं है, मैं मुझको बनना है। जिस समय आप चाहत करेंगे मुझको भी योगी बनना है, आपका जीवन का लक्ष्य आपको पता है, मुझको एक ब्रह्मा, एक बुद्धा जैसा बनना, एक महावीर जैसा बनना, क्यों नहीं बनेंगे आप? जरूर बनेंगे। क्षमता सबके पास है, हमको चाहत चाहिए। चाहत जानने के बाद हमको उसका क्या करना है? रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा आधा घंटे के लिए बैठ गया, मैं यो बुद्धा बन जाऊंगा सोचूंगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बैट पकड़ लिया, छक्का मारूंगा सोचेगा तो कैसे बनेगा? कितना साधना चाहिए। सचिन ने कितना साधना किया, एक विराट कोहली ने कितना साधना किया, है कि नहीं? एक बिस्मिल्लाह खान ने कितना साधना किया, लेकिन हम साधना नहीं करना चाहते। हम ध्यान में बैठेंगे आधा घंटे के लिए और हम क्या सोचेंगे? कोई गुरु आएगा आशीर्वाद दे देगा, है कि नहीं? कोई आएगा हमको अष्टल सर्जरी करके जाएगा, तो कैसे होगा? आपका साधना करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली जो साधना का जो फल है आपको मिलता रहे। जितना साधना है उतना फल आपको मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा साधना में लगाना चाहिए। हर दिन हम क्या करते हैं कि बहुत समय को व्यर्थ करते हैं। हर दिन आप देखेंगे तो जो बहुत सारे बेकार सीरियल में, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। कभी कभी घर में बहुत सारे गेस्ट को लेके आते हैं, गेस्ट कोई आया, उनसे के साथ भी क्या बातें ज़्यादा नहीं करना, लेकिन हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी है, वो लोग क्या सोचेंगे सोच के उनके, वो लोग आएंगे 2 घंटे के लिए बात करेंगे, वो लोग जाने के आज का मेरा टाइम वेस्ट हो गया यार, अरे मेरा ध्यान का समय नहीं हुआ, है कि नहीं? अगर वो चीज़ आपको, जो बंदा आया उसके साथ क्या करना है? मेरे घर में जो भी आते हैं मेरे रिश्तेदार, मैं शुरुआत करता हूँ ध्यान से, ताकि वो बंदा रहेगा तो, इसलिए रहेगा तो ध्यान सिखाएंगे, नहीं तो भाग जाएगा। तुरंत चाय पिला दिया, 5 मिनट में चला गया बंदा, वो बंदा खुद भागने की कोशिश करेगा। मेरा टाइम बच गया कि नहीं? इसलिए मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आते, क्योंकि मैं लक्ष्य रखा हूँ, मैं सिर्फ बुद्धा बनना है। मेरे घर में सिर्फ बुद्धा आया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बुद्धा लोग ही मिलना है, इसलिए आप सब लोग मिल गए मुझको। हम क्या करते हैं? हमारा समय को बेकार बातों में नहीं रखते हैं, हमारा जो टाइम है उसके लिए नहीं रखते हैं। तो हमारा ये बहुत सारा प्रायोरिटीज हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे घर में ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आते, तो ज़्यादा मुझको शादी के इन्विटेशन में नहीं आते ज़्यादा, तो मुझको ज़्यादा इन्विटेशन आते ध्यान रखने का। वो प्रोग्राम हो रहा है पूरे इंडिया में, जितने प्रोग्राम्स होते हैं सबके इन्विटेशन आते हैं, उसमें जाता हूँ। शादी का इन्विटेशन मुझको बहुत रेयर केसेस में आते हैं, तो मेरा कितना समय वेस्ट हो रहा है कि समय बच रहा है कि नहीं? ये है हमको जब हम चाहत करेंगे मेरे को जीवन में ये चाहिए, तब क्या होते हैं कि उसके हिसाब से आपको दशा चेंज होगा। अगर आपको चाहत ही नहीं है तो आपको समय नहीं दे सकते। समय किस लिए देना? मेरा जीवन थोड़ा रहेगा सही है सोचेंगे तो, अगर जितना उम्र के लिए बैठना है ध्यान में उतना मिनट के लिए बैठेंगे तो क्या होते हैं कि आपका जीवन ऐसा चलेगा। लेकिन आपको बीमारी से बाहर आना, बुद्धा बनना है तो घंटों घंटों ध्यान करना पड़ेगा। समय जो बेकार टाइम जो बाकी लोगों को जो दे रहा है वो समय को कट करना है। अगर 3 सीरियल देख रहा है, एक ही सीरियल देखिए ना। अगर 2 मूवी देख रहा है, एक ही मूवी को देखिए। ऐसा अपना समय को क्या करना चाहिए? मेडिटेशन के लिए इंपॉर्टेंस देना, बुक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस देना, सज्जन संगत के लिए इंपॉर्टेंस देना, ये काम करना है। जितना आप समय देते रहेंगे उतना ही आपका साधना बढ़ेगा। यह है साधना में पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सहन ही प्रगति है। सब लोग अच्छी तरह सुनिए, अच्छा नोट करते रहिए हर एक पॉइंट को। सहन ही प्रगति है। अभी आप ध्यान में बैठ गया, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? आपका शरीर में तरह तरह दर्द आएंगे,
हाँ मैं क्या दर्द हो रहा है, मैं क्यों नहीं रहूँगा, मैं ध्यान में चले जाएंगे। तो कहाँ सहन है कि नहीं? कितना सहना पड़ेगा हमको ध्यान में आने के बाद। और पति बोलेगा सन्यासी बनने वाली है क्या, पत्नी बोलेगा ये हिमालय में भागने वाले एक दिन। तो घर वाले की बात सुनना पड़ेगा आपको। और ध्यान में बैठेंगे तो शरीर में दर्द आ रहा है, खुजली आ रहा है, शरीर को तरह तरह डांस कर रही है, कभी भांसी आ रही है, कभी आंसू आ रही है, कभी हंसने का बात आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। फिर भी आपने क्या करना है, बैठना ही पड़ेगा, सहनता के साथ रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना सहन शक्ति है सीता माता के पास, कितना सहन शक्ति है हमारे पांडव लोगों के पास। वो लोग कितना साल के लिए वेट किया है कि नहीं? फिर उन लोगों की शक्ति, सहन शक्ति हमारे पास है क्या? वो लोगों ने अरण्यवास में किया, उसके बाद अज्ञातवास में किया, उसके बाद ही वो लोग अपना राज्य के लिए पूछा है। हमको बचपन से महाभारत सुन रहे, रामायण सुन रहे, लेकिन हमारा तरफ आएंगे तो ध्यान में आते ही हमको सब बीमारी गायब होना है। हम समय क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपना सहनता साथ क्यों नहीं रहेंगे? ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। आपको सभी योगियों का स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको सहनता के बारे में पता चलेंगे। एक योगी है मिलारेपा, उनके बारे में जानते हैं क्या? कितना लोग मिलारेपा स्टोरी पढ़े? हाथ उठाइए। सिर्फ 4 लोग हैं। आप बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्यों ये किताब नहीं पढ़ रहे आप लोग? मिलारेपा का जो गुरु है मार्फा, मिलारेपा पहले एक म्यूजिशियन था। उन्होंने क्या कर रहा था, अपना जो मैजिक के साथ बहुत सारे लोगों को, अपना सिद्धियों के साथ क्या कर रहा था, सब लोगों को कोलैप्स करता था। वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो क्या हुआ था कि उस समय जब मिलारेपा अपना गुरु के पास चला गया, गुरु जी मुझको ध्यान सीखना है, उस समय मार्फा ने उनको ध्यान नहीं सिखाया। उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, आप जाके एक घर बनाओ बोला। उन्होंने जाके पत्थर को लेके आया और एक घर बनाया, बहुत मेहनत किया और गुरु के पास आया, गुरु जी मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। फिर गुरु जी ने बोला है कि एक काम करो, वो जो घर बनाया ना उसको तोड़ के आओ बोलो। फिर जाके तोड़ के आया, फिर गुरु के पास आया, फिर गुरु बोला है कि फिर बनाओ, फिर बनने के लिए गया। ऐसा उन्होंने बार बार घर बनाने के लिए बोल रहे, बार बार घर को तोड़ने के लिए बोल रहे। उनका जो पूरा शरीर है खून के साथ बह गया, पूरा पीठ का दर्द हो गया और चलने का शक्ति नहीं था। उस स्थिति में गुरु के पास गया, फिर गुरु को बोला है कि फिर घर बनाओ बोला। फिर मिलारेपा को बोला है कि अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने भागने के लिए कोशिश करते गुरु के पास से, उनका पत्नी के पास जाके रोते हैं, मेरा गुरुजी को क्यों ध्यान नहीं सिखा रहा है। सब लोग जो आते हैं उनके पास तो सबको ध्यान सिखाते थे, लेकिन इनको नहीं सिखाते। वो जब भागने के लिए कोशिश करते, कुछ दिन के लिए चले जाते वो, तब उनका पत्नी पूछती है गुरु को, आपने क्यों ये मिलारेपा कितना रोला रहा है, वो बंदे को क्यों परेशान कर रहे हैं, बाकी लोगों को ध्यान सिखा रहा है, इस बंदे को कैसा कर रहा है। तब उन्होंने बोला है कि उसका बहुत सारा पिछले जन्म को बहुत सारा कर्मा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने सिद्धियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को मार डाला है, वो सभी कर्मा को निकाल रहा हूं मैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बाद में आधा रास्ता जाने के बाद फिर मिलारेपा वापस आते। जब वापस आ रहा था गुरुजी नाच रहे थे, हाँ मेरा शिष्य आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये मिलारेपा आगे जाके एक बुद्धा बनेगा। आप सब लोग ये किताब को पढ़िए, मिलारेपा लाइफ स्टोरी, तब आपको पता चलेंगे कि सहन ही प्रगति कैसे होते। लेकिन मिलारेपा कितना सहनता के साथ रहा आपको पता होना है, तो ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। हम सोचेंगे कि 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया, सब सारा का फल चाहिए, सोचेंगे नहीं, बहुत सारा सहनता के साथ रहना पड़ेगा। आपका पिछले जन्म का कितना कर्म हुआ आपको पता है क्या? आपने क्या करके आया पता है क्या? एक हिटलर है, आज ध्यान में आया, उसको तुरंत ध्यान में मोक्ष मिल जाएगा क्या? उनकी वजह से कितना लोगों को नुकसान हो गया, करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ कि नहीं है? ये जन्म वो अच्छा हो रहेगा, लेकिन उसके पिछले जन्म का क्या था, है कि नहीं? इसलिए क्या है कि आपको पता नहीं आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या है। आपका काम है हर दिन साधना करना, आपका काम है, और जो भी अनुभव हो रही है आपका लाइफ में उसको सहनता के साथ वेट करते रहना है। ये सहन ही प्रगति है। हो सकते एक लाइफ टाइम के लिए हम
सहन के साथ रहना ही पड़ेगा कभी कभी। यही हमको सीखना है। आप लोब्संग रामपा का किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेंगे कि लोब्संग रामपा तिब्बत में एक महान गुरु बन गया, लामा तरफ पहुंच गया वो। लेकिन उनको गुरु कहते हैं कि तुम्हारा काम है ये दुनिया में सबको अकल्ट सेंस के बारे में बताना, अकल्ट सेंस के बारे में। वो कहते हैं कि आपका काम है आरा मिशन को लेके आना धरती में, सबको आरा के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, थाड़े के बारे में सबको ज्ञान देना आपका काम है धरती में। इसलिए आपको सिर्फ तिब्बत में नहीं रहना है, आपको चाइना में जाना पड़ेगा। वो चाइना चले जाते, चाइना में डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर पढ़ाई करने के बाद फिर एरोप्लेन को सीखते हैं। वो एक दिन क्या हुआ था कि वो एरोप्लेन पे जा रहा था, वो एरोप्लेन का क्रैश हो जाते हैं। उस समय जापान वाले उनको पकड़ते हैं, फिर जापान जेल में लेके जाके उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, पूरा शरीर खून से बह जाती है, मौत का समय हो जाता है उनका। वो मौत हो गया सोच के उनको एक लाश को फेंक देते हैं एक जगह पे। उस समय वो भागने के लिए कोशिश करके भाग जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर पकड़ते हैं जापान वाले, फिर मारते हैं उनको। फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर रशिया चले जाते हैं। फिर रशिया में फिर उधर रशिया वाला पकड़ के 4 महीने जेल में रखते हैं उनको। तब उनको गुरुस कहते हैं कि तुम क्यों रहना है, आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारा दर्द को हम देख नहीं पा रहे। उनके एस्ट्रल लेवल में सभी गुरु आके बताते हैं कि तुम्हारे दर्द को नहीं सहन पे आ जाओ। लेकिन लोब्संग रहते हैं कि मेरा लाइफ का पर्पस और बाकी है, मेरे को जो काम करना मैं करूँगा। उसके बाद न्यूयॉर्क में आते हैं, उसके बाद उधर भी पुलिस लोग उनको पकड़ते हैं। उसके बाद फिर लंदन जाते हैं, उधर भी पुलिस लोग फिर 4 महीने जेल में रखते हैं। उनका लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। उनके पास जितना थाड़े है और किसी के पास नहीं है। उनके बचपन में थाड़े का ऑपरेशन होते हैं, लोब्संग रामपा का थाड़े है, सिद्धियां है, और एक अब्बाट का पोजीशन रह गया, एक एरोप्लेन को चला सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन उस समय अपना जो मिशन धरती में है उस मिशन को पाने के लिए उन्होंने पूरा शरीर को रखने के लिए कोशिश करते। आखिर में गुरुस कहते हैं कि अभी तुम्हारा शरीर तो पूरा खराब हो गया, अभी क्या है कि तुम्हारे एक बॉडी रेडी किया है, उस बॉडी में तुमको वॉकिंग करवाएंगे, ऐसा बता के फिर उनको दूसरे शरीर में वॉकिंग करवाते। हमको भी क्या है कि उतना ही सहन शक्ति चाहिए जितना पांडव लोगों के पास है। हमको भी जितना सहन शक्ति चाहिए जितना हमको सीता माता के पास है, एक श्री राम जी के पास है। हमको भी जितना सहन शक्ति चाहिए जितना मिलारापा का पास है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बताइए, नव ज्ञान रत्न फर्स्ट पॉइंट क्या है, आत्मा ही परब्रह्म है। सेकंड पॉइंट क्या है, जीव ही ईश्वर है। थर्ड पॉइंट क्या है, देह ही देवालय है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, श्वास ही गुरु है। ये 4 पॉइंट्स का फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिया है वेदों और उपनिषदों से। फोर्थ पॉइंट पत्री जी ने हम सबको दिया है, श्वास ही आपका गुरु है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, ये सभी है साधना का मार्ग में आने वाला है। साधना में आने के बाद समय देना पड़ेगा और सहनता के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव ही ज्ञान है। अनुभव ही ज्ञान है। तो मैं किताब पढ़ा हूं, मैं भगवद गीता पढ़ा हूं, पूरा भगवद गीता पढ़ा हूं, तो मुझको ज्ञान आ गया क्या बताइए। मैं एक लोब्संग रामपा का किताब पढ़ा हूं, ज्ञान आएंगे क्या मुझको। किताब का जो ज्ञान है ये थियरिटिकल नॉलेज है, लेकिन जो किताब मैं पढ़ा हूं इस किताब को मैं लाइफ में अप्लाई करूंगा, यह है अनुभव का ज्ञान है। मैं अभी 18 साल से पूरा भारत देश में जाकर ध्यान सिखा रहा हूँ। इसका वजह से बहुत सारे लोगों को मिल के आ रहा हूँ, सबका अनुभव मैं सुन रहा हूँ और सब तरह का अनुभव मुझको आया। यह है अनुभव। जितना लोगों को हम मिलते हैं, जितना हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना ध्यान में अनुभव होते हैं, यह है अनुभव। जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठ के जब हम शरीर नहीं है आत्मा है ये ज्ञान आया, यह है अनुभव का ज्ञान है। जो भी किताबें पढ़ते हैं ये क्या है, ये थियरिटिकल नॉलेज है, लेकिन अनुभव कब आती है, जिस समय हम ध्यान करते हैं, जिस समय स्वाध्याय करते हैं, जिस समय हम सज्जन सांगत करते हैं और लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, उस समय आपको ये अनुभव का ज्ञान होती है। इसलिए पत्री जी ने हम सब लोगों को क्या बताया कि ध्यान प्रचार करो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ध्यान प्रचार,
ध्यान प्रचार जितना करेंगे उतना लोगों को मिलेंगे, उतना योगियों को मिलेंगे, उतना रूप में आपको तरह तरह एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप समझ सकते हैं। इसलिए पत्री जी ने हम सबको ध्यान प्रचार कर रहे हैं। किस लिए? और दूसरों को उद्धार के लिए नहीं है, हमको खुद का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। पूरी तरीके से हम अपने बारे में जानेंगे, जितना व्यक्तियों को मिलेंगे उतना व्यक्तियों को ज्ञान से हम पता चलेंगे। आज एक मैडम मिला था दोपहर में, बोले है कि सर आपको ध्यान सेशन में अटेंड किया था, अभी जेडीटीपी हो रहे, उसमें मुझको बहुत सारा ऑपरेशन हुआ है। कौन मैडम है? हाथ उठाइए। हाँ, ये मैडम है। उनको मास्टर्स ने ऑपरेशन किया है, उनका हाथ में ऑपरेशन किया, उनका पेट में ऑपरेशन किया, और बहुत सारे मास्टर्स ने किया है। तो मैं सीखा हूँ मैडम से, अच्छा ऐसा होते हैं क्या ऑपरेशन? उन्होंने पूरा बताया कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, एस्ट्रल सर्जरी कैसे होते हैं। मेरा साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैडम से मिलने की वजह से एस्ट्रल सर्जरीज कैसे होते हैं, वो लोग कैसे रख के सर्जरी किया है, मैं जानकारी किया हूँ। ये मैडम से अनुभव में पाया हूँ। कल कोई भी बंदा आके बताएंगे सर मुझको मेरा साथ ऐसा हुआ है, तो मैं क्या बताऊँगा? हाँ होते हैं सर। बहुत सारे लोग मुझको पास आके बताते सर ध्यान में सर मुझे एक बंदा आके खेला खिलाया। ऐसा होता है क्या पूछ रहे? खेला खाया वो है, पूछ रहे मुझको। मैं बताता हूँ कि हाँ होते हैं, मास्टर्स आते हैं, खाना खेला खिलाते हैं, नारियल भी खिलाते हैं, चॉकलेट भी खिलाते हैं, क्योंकि मैं सबका अनुभव को मैं सुना हूँ। ऐसा हो, मेरा साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन सबका अनुभव तो सुना हूँ ना। ऐसा होता है तो कॉन्फिडेंटली बताता हूँ कि होते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि सज्जन संगत ज़्यादा करना चाहिए, और स्वाध्याय भी करना चाहिए, और ध्यान भी करना चाहिए। अपना अनुभव अपना पास रहेगा, और दूसरों के अनुभव को भी हम सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है? अनुभव ही ज्ञान है। ये सभी साधना का प्रक्रिया है। और हमको साधना हो गया, साधना होने के बाद हमको क्या करना है? अभी ज्ञान आ गया, ज्ञान आने के बाद अब क्या करना है? अभी क्या करना है कि दान ही धर्म है। ये तो पॉइंट क्या है? दान ही, जो भी आपके पास आया है इसको क्या करना चाहिए? सबको हम बांटना है। यही धर्म है। आपका धर्म क्या है? आपके पास जो है, आपका जो समय है, आपका जो ज्ञान है, ये फ्री में देना है, पैसा लेके देना नहीं है। ये बिजनेस नहीं है। जब हम ध्यान को बिजनेस बनाएंगे तो आपको क्या होते हैं? मोक्ष नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट नहीं बढ़ेगा, नहीं आपको। जो फल रहित मेरा नेचर सबको सिखाना, मेरे पास ज्ञान आया, ये ज्ञान को सबको बताना मेरा नेचर है, ये समझते हुए आप सबको जब बांटेंगे, यही धर्म। सिर्फ आपको जो धर्म एक दिन का नहीं, एक दिन आप धर्म किया चला गया, वो नहीं है। हमेशा हमको क्या करना चाहिए? हमेशा धर्म में रहना है, हमेशा दान देते रहना, जो आपके पास है वो देते रहना है। इसके वजह से कोई सामने बंदा है आपको, उनके पास जो है वो आपको दिया है बिना मांगे हुए, वो ले सकते हैं। लेकिन आप, मैं ध्यान सिखाया हूं ना, इसे डिमांड करके किसी से पैसा नहीं लेना है, तो ये आपका धर्म नहीं है। आपके पास जो है वो देते रहना है, बिना फल मांगे जो मिलते हैं वो लेना ही आपका असली काम है। यही दान ही धर्म है। ये पॉइंट आप हमेशा के लिए याद रखिए। अगर धर्म के रहना है तो हमेशा जो है वो आपको दान देते रहना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, धर्म ही मोक्ष है या पुण्य है। जो धर्म है आपने जो पाया, ये धर्म के साथ आप रहेंगे, सबको बांटते रहेंगे, आपके पास जो टैलेंट है सबको देते रहेंगे, यही आपका पुण्य है, यही आपका मोक्ष है। बिना मांगे, मेरा नेचर है समझते हुए करना, फल का इच्छा को छोड़ के करेंगे तभी आपको मोक्ष आएगा। ठीक है, यह है हमारा नवज्ञान रत्न है। सब लोग कहिए, सब लोग, ये है पिरामिड फिलॉसफी है जो पत्री जी ने हम सब लोगों को दिया है। ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद रखिए। हमेशा, जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा तब तक के लिए 18 आदर्श सूत्र है और नवज्ञान रत्न है, हमेशा के लिए याद रखना है। क्या क्या है फिर पहले से बताइए? आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, और से ही देवालय है, श्वास ही गुरु है, उसके बाद समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, उसके बाद अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है और मोक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप तो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।